और ये चीज़ें जो है विदाउट काउंटर वेलिंग आइडिया, जो कि जो है इनके पास आइडिया है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल आइडिया जब तक ना हो तब तक ये आप तलवार की नोक वाला ज़माना नहीं है ना। मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ कैसे भी ना, आप कर सकते हैं ऐसे, इतनी ताकत कभी नहीं आएगी। अब किसी कंट्री में ताकत नहीं है, वो इक्का दुक्का लोगों को कन्वर्ट कराने की बात है कि मास कन्वर्जन ऐसे नहीं कराया जा सकता ना, आप ऐसे कोई जेनोसाइड कर सकते हैं। तो आपका सर्वाइवल जो है वो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है कि आप अपने यहाँ से जो फिलहाल पॉपुलेशन उसका ड्रिफ्ट रोकें, और जो लोग चले गए हैं, जो घर से भटक गए हैं, उनको जो है वो घर वापस लाएं। और ये आइडियाज़ हैं इनके सामने, जो है जो अब्राहमिक फेथ, जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो आइडिया है गॉड का, वो और जो ये सारी बातें हैं वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि उनके जो आइडियाज़ हैं, जैसे एक डाटा एंट्री जो है ऑपरेटर होता है कंप्यूटर पे, जो टप 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 आपने कुछ टेक्स्ट दिया उसको उसने डाटा एंट्री कर दी, वो उनके आइडियाज़ वो हैं। और जो हमारे वेदांत और उपनिषद में जो आइडिया है वो आप समझ लीजिए जैसे एआई टॉप जो एआई का इंजीनियर है वो है, वो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक अहम ब्रह्मास्म कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब इससे ज़्यादा जो है वो एम्पावरिंग, इससे ज़्यादा ग्रेटिफाइंग, इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग, इससे ज़्यादा एलिवेटिंग कोई चीज़ हो सकती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्म का जो है वो अंश है, और मैं जो है चाहूँ तो जो है ब्रह्म को प्राप्त कर सकता हूँ। और अपने जो है जो मेरी ओरिजिनल जहाँ से मैं आया हूँ, या जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो मेरी ओरिजिनल नेचर है, बेसिक नेचर है, जो वो है, वो मेरी बेसिक नेचर गॉडली है, वो मेरी अर्थली नहीं है, वो मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ अहम। अब इससे बड़ा इंसेंटिव, इससे बड़ा जिसे कहेंगे कि एक आदमी को जो है वो डिवाइन कंसेप्ट, उसको डिविनिटी में सीधे सीधे जो है ट्रांसपोर्ट करने वाला कंसेप्ट कोई हो सकता है। तो दोस्तों मैंने ये कहा कि जो सर्वाइव करना है, अगर आपको हिंदुओं को जो है अभी 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में अगर जो है वो डायनासोर में कन्वर्ट नहीं होना है कि जो ख़त्म हो गए, या म्यूजियम पीस में रखने वाली चीज़ों की तरह नहीं अगर वो रहना है, तो उनको जो है वो एक आइडिया फॉर्म करना पड़ेगा, उस आइडिया को अपने अंदर लेना पड़ेगा, उसको दूसरों को बताना पड़ेगा। और वो एक खाली जो है वो एक जैसे नशे में चले जा रहे हैं भीड़ की तरह, जो हो रहा है वो कर रहे हैं, यहाँ ये चढ़ाव दो, यहाँ ये कर लो, इसके पैर छू लो, ये सब कर लो। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ डीपी सिंह और स्वागत करता हूँ आपका राजतरंगिणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राजतरंगिणी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, इसी आइडिया सबलाइम आइडिया वाली बात को बढ़ाता हूँ कि वो हिंदू से पूछो तो क्या क्या है, मतलब कि जिस पे उनका सर्वाइवल जो है डिपेंडेंट है। शिवलिंग पे जल चढ़ाना, गणेश और हनुमान की कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है, मैं भी पूजा करता हूँ, और जो है वो अब रोज़ तो नहीं करता, लेकिन जब भी त्यौहार वगैरह होता है, किसी मंदिर मेरे सामने पड़ता है, तो मैं भी जो है वो हाथ जोड़ता हूँ, पूजा करता हूँ लेकिन ये सबलाइम आइडिया नहीं होता गणेश और हनुमान, गणेश जी की और हनुमान जी की पूजा करना, तुलसी पर जल चढ़ाना, या जो है वो देवी जागरण में फिल्मी गानों की धुन पर जो है वो नाचना, लीलावती कलावती की कथाएँ सुनना, या गायत्री मंत्र करना, या कांवड़ यात्रा करना, ये सब जो लगे रहना उसमें, या महात्माओं और जो है साधु संत जो साले दुनिया आदमी से 90% जो है वो रेपिस्ट हैं, मसाज करवाने वाले हैं, उनके जो है चक्कर काटना, उनके पैर छूना, उनके जो है गाल बजाना, बेवकूफ़ी की बातों को सुनना, ये सब जो है वो लालची पंडितों के जो है जाके जो है उनसे पूजा करवाना अपनी, कि हमें तुम्हें उसकी बदौलत तुम्हें बूंस मिल जाएंगे, गॉड मिल जाएगा, वो पंडित जो है उसकी नज़र तुम्हारी जेब के ऊपर है। तो ये सब जो है सबलाइम आइडिया नहीं, ये कोई आइडिया ही नहीं है। मैं कहूँगा कि ये सबलाइम आइडिया तो छोड़िए, ये तो निकृष्ट चीज़ है। ये आइडिया को आप बदनाम न करिए इसको। तो या फिर कास्ट सिस्टम से घिनौनी चीज़, जिसकी बदौलत जो है पूरे जो है हिंदू धर्म को 3000 साल से खाली जो है तो हार का सामना करना पड़ा, डिफीट का सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों को जो है वो जो है एक बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है पहले बदनामी हुई, अब बदनामी हुई, और हिंदूज़ की बाकी चीज़ों को छोड़ के और कास्ट सिस्टम को लोग देखते हैं और नफ़रत करते हैं बिल्कुल। तो उस कास्ट सिस्टम को जो है वो मैं बिलीव करना, या उसको जो है वो अपनाना, या उसके जो है वो जो सिंबल्स हैं अनेऊ जनेऊ ये सब पहने रहना, ये सब आइडियाज़ हैं, ये सबलाइम आइडियाज़ हैं, जिसकी बदौलत जो है हिंदू सर्वाइव करेगा, या सर्वाइव करना भी चाहिए, या इंडिया को एज ए हिंदू नेशन सर्वाइव करना चाहिए। ये सबलाइम आइडिया है।
दोस्तों आप सोचेंगे ये बताने तो प्लान चला था, हम प्लान सुनने आए थे 2030-40 से 40 के बीच में कोई कंक्रीट प्लान सुनने आए थे कि किस तरीके से ये किन खतरों को वो किया जाएगा, और ये जो है पता नहीं कहाँ डाइग्रेस कर रहा है, कहाँ का लंतरानी हाँक रहा है। तो ये लंतरानी हाँकना नहीं है, डाइग्रेशन नहीं है दोस्तों। ये जो मैं जो कह रहा हूँ ये जो है बातें, ये हिंदूज़ को और हिंदुइज़्म को और अपने भारत राष्ट्र को बचाने की जो है बिल्कुल कोर चीज़ें हैं ये। क्योंकि हिंदुइज़्म का जो अल्टीमेट सर्वाइवल जो है और हिंदूज़ का और भारत राष्ट्र का, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो यह है कि आप जो है जो हिंदू यहाँ से ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, जो हमारे ख़ासतौर से जो दलित भाई यहाँ ये सब हैं, और भी अपर कास्ट में भी बहुत से लोग जो है ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, तो वो उस ड्रिफ्ट को रोकना। और दूसरे जो है जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम हमारे कंट्री में अपना रहे हैं, जो क्रिश्चियन और इस्लाम बन गए, क्रिश्चियन बन गए या इस्लाम बन गए, उनको जैसे कहते हैं ना घर वापसी कराना, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन सब 99% या 95% तो जो है 5% मुश्किल से अपने को कहीं जोड़ सकते हैं, वो भी गलत या सही, जो कि तुर्क से आए हैं या अरब से आए हैं, ईरान से आए हैं। बाकी 95% जो है वो यहीं के मुस्लिम हैं, तो उनको जो है वो उनकी घर वापसी कराना। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये उससे डीपली लिंक है, इसी से जो है वो हिंदूज़ का और इंडिया भारत राष्ट्र का जो है और हिंदूज़ का सर्वाइवल हो सकता है। और ये चीज़ें जो है विदाउट काउंटर वेलिंग आइडिया, जो कि जो है इनके पास आइडिया है, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल आइडिया जब तक ना हो तब तक ये आप तलवार की नोक वाला ज़माना नहीं है। ना मैं उसे रिकमेंड कर सकता हूँ कैसे भी, ना आप कर सकते हैं ऐसे, इतनी ताकत कभी नहीं आएगी, अब किसी कंट्री में ताकत नहीं है। वो इक्का दुक्का लोगों को कन्वर्ट कराने की बात है कि मास कन्वर्जन ऐसे नहीं कराया जा सकता, ना आप ऐसे कोई जेनोसाइड कर सकते हैं। तो आपका सर्वाइवल जो है वो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है कि आप अपने यहाँ से जो फिलहाल पॉपुलेशन उसका ड्रिफ्ट रोकें, और जो लोग चले गए हैं, जो घर से भटक गए हैं, उनको जो है वो घर वापस लाएं। तो काउंटर वेलिंग जो है वो आइडिया जो है वो अब्राहिमिक फेथ जो है हमारे जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। उनको हर स्टेप पर, उनके हर पॉइंट पर, हर नुक्ते पर जो है वो उनको ऐसा पॉइंट होना चाहिए, मैं फिजिकली नहीं कह रहा हूँ कि वो उनको क्रश कर दे, वो किसी उनके मुंह में उनकी जबान ना खुले, वो दाएं बाएं झाँकने लगें। तो इस तरीके से, और एक जनरल वे में नहीं कि साहब वो मोहम्मद ने 9 साल की लड़की से शादी कर ली थी इसलिए इस्लाम गलत है, इस तरीके से नहीं, हर नुक्ते पर जो है वो ये होना चाहिए। तो वो काउंटर वेलिंग है, और वो आइडिया जो है हिंदुइज्म में है, हमारे उपनिषद में है, वेदांता में है, और बिल्कुल एक मैं कहूँगा कि जो ऐसे सबलाइम आइडियाज़ का जो कि उनको एक यूनिफाइड वे में पेश किया जा सकता है, तमाम आइडियाज़ हैं, है ना। तो वो जो है उनका पूरा एक खजाना है हमारे उपनिषद में, कि गॉड का कंसेप्ट, मैंस पर्पज़ इन लाइफ, आदमी का भगवान से रिलेशन, उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या होती है, मौत के बाद क्या होता है, मौत के बाद क्या होना चाहिए, कि किस तरीके से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका गॉड का और इंसान से रिलेशन वो क्या है, वो डर का है, वो फियर का है, वो रिवार्ड का है, वो उसका है, या एक जो है वो प्रेम का है, श्रद्धा का है, और वो सब गॉड का रिलेशन। ये सब चीज़ें जो है हमारे वेदांतों में, उपनिषद में सब बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं। और ये आइडियाज़ हैं, इनके सामने जो है जो अब्राहमिक फेथ, जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो आइडिया है गॉड का, वो और जो ये सारी बातें हैं, वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि उनके जो आइडियाज़ हैं, जैसे एक डाटा एंट्री जो है ऑपरेटर होता है कंप्यूटर पे, जो टप 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 आपने कुछ उसे टेक्स्ट दिया, उसको उसने डाटा एंट्री कर दी, वो उनके आइडियाज़ वो हैं। और जो हमारे वेदांत और उपनिषद में जो आइडिया हैं, वो आप समझ लीजिए जैसे एआई, टॉप जो एआई का इंजीनियर है वो है, वो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग जानते नहीं हैं, हम उसको कैसे पेश किया जाए ये नहीं जानते हैं, हम खुद ही कन्विंस नहीं हैं कि हम दूसरों को कन्विंस करें, और फिर उसके बाद जो है आप उसे फैलाएं। अगर आपने वो चीज़ों को जो है वो आपने अपने दिल में भी रखा, आपको पता भी है, और फिर वो चीज़ें बाहर नहीं फैली, और लोगों को नहीं पता लगी, और आइडिया से जो है टकराव नहीं हुआ, जब तक आप आइडिया को जो है आइडिया से ही आप डिफीट कर सकते हैं, किसी और चीज़ से नहीं डिफीट कर सकते। तो फिर वो होना वेदों का, उपनिषद का, गीता का, इन सब का होना फिर जो है वो यूजलेस है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो डाइग्रेशन नहीं है, वो किसी भी तरीके से, और कोई प्लान मैं आपको नहीं बता सकता कि जो है वो किस तरीके से किया जाए। जो 2 प्लान बताए थे, और बाकी जो कंट्री को सुधारने का वो सब जो प्लान बताए थे आपको, एजुकेशन व्यवस्था, सब कुछ। ऑफ कोर्स
हमें जो है अगर हमें दूसरों को अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले धर्म भी एक्सप्लेन करने से पहले उस धर्म को हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा। और हमें जो है इसे शुद्ध भाषा में कहें, हमें अपने को आइडियल कि लोग अट्रैक्ट हों कि इस धर्म की बदौलत ये लोग इतने अच्छे बने। तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को बेस्ट ऑफ पीपल बनाना होगा, तब ये सब जाके जो है अकम्प्लिश होगा। दोस्तों, जो मैंने कहा है कि हिंदुइज्म में बिखरे पड़े हैं आइडिया, सबलाइम आइडियाज़, मैन के गॉड से रिलेशन या गॉड की प्रकृति के बारे में, और वो किस तरीके से जो है वो अब्राहमिक फेथ से कितने ज़्यादा सुपीरियर हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और एआई का जो टॉप जो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो डिफरेंस जो मैंने बताया था उसका मैं जो है वो बहुत, मैं कोई हिंदुइज्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैं कोई जो है वो जैसे कहा जाए कि मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ हिंदुइज्म का, लेकिन मैं बस एक दो एग्जाम्पल आपको छोटी छोटी देना चाहूँगा। सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, पतीली से चावल निकालने के बताओ। और आप लोग ऑफकोर्स जो हिंदूज़ हैं वो सुन रहे हैं, वो बहुत से लोग जानते भी होंगे इसको। मैं मेरी नॉलेज उनसे कहीं से ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि एक टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। जैसे कि जो है हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में जो है वो कहा गया है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्मा इज ट्रूथ, नॉलेज एंड इन्फिनिटी, लिमिटलेस है। अब ये बताइए कि ये गॉड का जो कंसेप्ट है, ब्रह्म मतलब गॉड, ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म इज ट्रूथ, नॉलेज एंड इन्फिनिटी। अब ये बताइए गॉड का कंसेप्ट जो है, इससे बड़ा मोनो, जो कहते हैं ना कि हिंदू जो है में तमाम गॉड हैं, देवी देवताओं की तमाम पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करने लगते हैं, वो सब बातें वो अलग हैं। वो भी आगे एक्सप्लेन कभी करेंगे और आप लोग जानते भी हैं। लेकिन गॉड का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है कि जो है वो गॉड ट्रूथ है, नॉलेज है और इन्फिनिटी है। इससे ज़्यादा मोनोथेइस्टिक चीज़ कोई हो सकती है? जो वो मोनोथेइज्म में प्राइड करते हैं कि गॉड, खुदा एक है, अल्लाह एक है, या गॉड एक है और हम सुपीरियर हैं, गॉड इतने सारे थोड़ी ना हो सकते हैं, गॉड के और रूप थोड़ी ना हो सकते हैं। तो मोनोथीज्म होने की बदौलत वो जो है वो हम लोगों को पॉलीथीस्टिक ठहरा के वो जो है वो करते हैं। और उनका गॉड क्या है? गॉड, आप कुरान पढ़िए, गॉड चलता है, फिरता है, गुस्सा करता है, लोगों को जहन्नुम में भेजता है, लोगों को जन्नत भेजता है, लोगों को जो है वो एडल्टी, फोर्निकेशन, छोटे छोटे बच्चों को रेप करने के लिए प्रेरित करता है, लौंडिया बनाने के लिए प्रेरित करता है, लौंडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, लोगों को कत्ल करने के लिए प्रेरित करता है। वो राजमहल में रहता है, बैठ के वहाँ कॉर्ड सुनता है, संगीत सुनता है, वहाँ पर जो है वो सब एंजल्स और ये सब जो है वहाँ पर वो हार्पीज और क्या क्या बजाते रहते हैं और उसको एंजॉय करता है। तो वो मोनोथेइस्टिक और जो है वो गॉड है, या बिना रूप वाला, बिना जो है वो रूप रंग वाला गॉड है, जो कि गॉड को एक्चुअली होना चाहिए। वो लोग कहते हैं गॉड ऐसा होना चाहिए, और साथ में एक्सप्लेन करते हैं कि गॉड जो है वो दरबार में बैठा हुआ है, दरबार चला रहा है वहाँ पर, एक राजा की तरह, एक जमींदार की तरह, अय्याश जमींदार की तरह। तो ये जो गॉड का जो वो कंसेप्ट है तैत्तिरीय उपनिषद में दिया हुआ है कि जो है गॉड कुछ नहीं है, ट्रूथ है, नॉलेज है और इन्फिनिटी है। इससे बड़ा गॉड का कंसेप्ट, इससे ज़्यादा मोनोथेइस्टिक, इससे ज़्यादा जो है वो जो कहे कि गॉडली कंसेप्ट कोई हो सकता है? तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा गॉड का कंसेप्ट है नैति, ही इज़ नॉट दिस, ही इज़ नॉट दैट। आप गॉड को आप कहें कि गॉड ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। गॉड आप कहें कि आप टेढ़ा है, मेढ़ा है, अच्छा है, लंबा है, खूबसूरत है, गॉड जो है प्यारा है, गॉड जो है वो गुस्सा करता है, गॉड के 6 हाथ हैं, गॉड जो है वो राजमहल में बैठता है, गॉड संगीत पसंद करता है, कुछ भी नहीं है। आप गॉड की कोई भी डेफिनीशन, कोई भी आप जो हमारे जो लिमिटेड हम लोगों की इंसानों की जो वोकेबलरी है, लिमिटेड थिंकिंग है, उससे आप जो भी कहेंगे वो गॉड को, जो गॉड है, अगर एक गॉड का कंसेप्ट है, वो गॉड को टच भी नहीं कर सकता। नैति आप उसको जो है कह ही नहीं सकते कि गॉड इज़ दिस। अब इससे ज़्यादा जो है, जैसे आप यूनिवर्स को आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना है। मतलब इमेजिन का मतलब है कि इमेजिन का भी इमेजिन, जो एक छोटा पार्ट है, वो भी अपनी गॉड को, वो यूनिवर्स को आप इमेजिन कर सकते कि क्या है यूनिवर्स, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, घट रहा है, कितनी आकाश गंगाएँ हैं, उन आकाश गंगाओं से भी जो है वो उसके पार भी क्या है। तो
इसी तरीके से आप गॉड को, मतलब आप यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना भी नहीं शुरू कर सकते। किसी दूसरे को आप किसी को बताना चाहें तो आप जो है बताना की शुरुआत भी नहीं कर सकते। और गॉड, अगर आप गॉड का कंसेप्ट मानते हैं तो गॉड ने उस यूनिवर्स को बनाया है, तो गॉड को आप कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नैति नैति इससे बड़ा गॉड का कंसेप्ट जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये खाली प्राइड करते हैं अपने को कि जो है वो हमारा गॉड सही है, जो इसकी पालकी लेके लोग चलते हैं, कुरान लिखा हुआ है, जो गुस्सा करता है, जो लोगों को जहन्नुम भेजता है, ताव खा जाता है। जरा सी बात पे आपने पहला कदम जो है, दायां कदम जो है वो टॉयलेट में जाने के लिए पहले दायां कदम रख दिया बाएं के बजाय, या बाएं के बजाय दायां रख दिया, तो गॉड उसी में जो है आपको जो है नेगेटिव पॉइंट दे के आपको जहन्नुम भेज सकता है। आपने पेशाब किया और थोड़ा सा जो है वो आपके ऊपर गिर गया, तो वो उसी पे जो है वो लोग जो है वो कब्र में उनके जो है पिटाई हो रही थी। मोहम्मद साहब ने एक बार सुनी थी कि कब्र में जो है वो चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से। वो क्या हुआ, किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, ये मोहम्मद ने कहा कि कब्र में लोग चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों चिल्ला रहे हैं। साथी जो थे उन्होंने कहा कि वो जब ये पेशाब कर रहे थे तो उनके ऊपर बूंदें गिर गई थी, उन्होंने ध्यान नहीं रखा उसका, उसी बदौलत जो है वो उनकी कब्र में जो है वो धुआंधार उनके कोड़े बज रहे थे। तो ये गॉड का कंसेप्ट है। तो ये कहीं है कोई बराबरी। मैंने ना डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो है वो टॉप के लेवल के AI कंप्यूटर इंजीनियर का जो है एग्जाम्पल दिया, वो कहीं से भी जो है वो बताइए गलत दिया। तो ये एक अहम ब्रह्मास्म, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। अब इससे ज़्यादा जो है वो एम्पावरिंग, इससे ज़्यादा ग्रेटिफाइंग, इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग, इससे ज़्यादा एलिवेटिंग कोई चीज़ हो सकती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्म का जो है वो अंश है, और मैं जो है चाहूँ तो जो है ब्रह्म को प्राप्त कर सकता हूँ। और अपने जो है जो मेरी ओरिजिनल जहाँ से मैं आया हूँ, या जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, जो मेरी ओरिजिनल नेचर है, बेसिक नेचर है, जो वो है, वो मेरी बेसिक नेचर गॉडली है, वो मेरी अर्थली नहीं है, वो मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ अहम। अब इससे बड़ा इंसेंटिव, इससे बड़ा जिसे कहेंगे कि एक आदमी को जो है वो डिवाइन कंसेप्ट, उसको डिविनिटी में सीधे सीधे जो है ट्रांसपोर्ट करने वाला कंसेप्ट कोई हो सकता है। तो ये हमारे इस तरीके के, और ये कोई, मैं तो आपको एक बानगी 2 चावल निकाल के 3 दिखाए, तो ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग जो है वो हम लोगों ने ये हाल कर लिया है अपने रिलीजन का और अपनी नॉलेज का, कि वो जाहिलों की तरह जो है वो यानी क्या क्या जो है करते रहते हैं। ठीक है, उससे लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे उनका कुछ मन लगा रहता है, धार्मिक मनोरंजन भी होता है, जो देवी जलाल में गाते हुए, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, सबकी अपनी उनकी वॉल्यूशन है, अपनी नेचर है, उस तरीके से करता है। लेकिन अगर आपको जो है वो अपना सर्वाइव करना है, जैसे कि दोस्तोवस्की ने कहा था, तो आपको एक आइडिया, सबलाइम आइडिया आपका फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आपको बचना है, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, और उस जो है सबलाइम आइडिया को बचाना है जिस पर आप प्राइड करते हैं, ना जानते हुए भी इस पर गर्व करते हैं, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको डिसेमिनेट करना पड़ेगा। ये दोस्तों मैं कह रहा था। तो दोस्तों मैंने ये कहा कि ये सर्वाइव करना है, अगर आपको हिंदुओं को जो है अभी 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में अगर जो है वो डायनासोर में कन्वर्ट नहीं होना है कि जो ख़त्म हो गए, या म्यूजियम पीस में रखने वाली चीज़ों की तरह नहीं है, अगर वो रहना है, तो उनको जो है वो एक आइडिया फॉर्म करना पड़ेगा, उस आइडिया को अपने अंदर लेना पड़ेगा, उसको दूसरों को बताना पड़ेगा। और वो एक खाली जो है वो एक जैसे नशे में चले जा रहे हैं भीड़ की तरह, जो हो रहा है वो कर रहे हैं, यहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ ये कर लो, इसके पैर छू लो, ये सब कर लो, ये सब छोड़ के ये करना पड़ेगा। आपको आइडियाज़ फॉर्म करने पड़ेंगे, काउंटरवेलिंग आइडियाज़ जो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो आपके दुश्मनों से, और जो है उन आइडियाज़ को जो है वो वाइड डिसेमिनेशन करना पड़ेगा, उन आइडिया से आइडिया को काटना पड़ेगा तलवार से। जैसे कहते हैं ना कि जो है लोहे को लोहे काटता है, लोग उनके हर स्टेप पे उनको जो है कन्फ्रंट करना पड़ेगा और उनको डिफीट करना होगा। तो जो है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को अपने अंदर करें और हम बेटर पर्सन बने। और उसके लिए भी सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे बड़ी भी है और पहली भी है, कि हिंदुओं को जो उनका 3000 साल से जो उनका जो स्टिग्मा है, जो उनका एक लानत है उनके ऊपर, जो उनके ऊपर एक दाग है बदनुमा,
उसको छुड़ाना पड़ेगा और उनको कास्ट सिस्टम से को छुड़ाना पड़ेगा, कास्ट सिस्टम से रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो है दूसरे लोग आएँ आपके पास, आप अपने ही जो है लोगों से जो सब जानते हैं, अपने लोगों से इस तरीके से वो बिहेव करते हैं, आपस में ही दुश्मनी रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, डिवीज़न क्रिएट करते रहते हैं। आप तो दूसरों को क्या कद्दू जो है वो एक्सेप्ट करो, कोई कैसे मान लेंगे, आप उनको अपने यहाँ ले लेंगे और उसके बाद जो है अगर वो एक बार वो मान भी गए या आपसे इम्प्रेस भी हो गए तो जो है आप उनको फिर लेके और उसके बाद जो है नमस्ते, कि हम आपसे कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेंगे। तो ये इस कास्ट सिस्टम को जो है वो से हमें छुटकारा पाना होगा। तो कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए जो पहला स्टेप है वो, या जो इसेंशियल स्टेप है, वो मैंने अपने एक एपिसोड में पहले, और भी इस पर मैं एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन अपने एक एपिसोड में मैंने पहले कह रखा है, उसका लिंक मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी सी एक इस सेक्शन में मैं थोड़ी सी एक बात, कंक्रीट बात रखूँगा। ये सब तो एक थ्योरी की बात मैंने की, एक आइडिया रखा और मैंने बताया कि किस तरीके से जो जिसका भी जो है हिंदू या हिंदुज़म का जो है वो भलाई दिल में है ना, तो वो जानता है कि जो है वो जो मैंने बातें कही हैं वो अपने आप में सब जानते हैं कि जो है वो इसमें कितनी सत्यता है। और इस सब के बारे में आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, आप उसमें कमेंट कीजिएगा, उस सब पर डिस्कस होगा। तो लेकिन जो है इन चीज़ों को जानने से, जो मैंने कहा था कि उससे बड़ी चीज़ ये है कि उसका डिसेमिनेशन, मतलब कि उसको फैलाना, उसका जो है वो लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों को ज्ञान देना। मतलब वो ज्ञान ऐसा, अगर आप 6 साल के एक मुस्लिम बच्चे से पूछें कि जो है वो तुम्हारा धर्म जो है वो क्या है, इस्लाम क्या है, तो वो कम से कम वो इतना बता देगा कि अल्लाह एक है और हम जो है वो मोहम्मद उसका जो है वो मैसेंजर है। और दूसरी चीज़ वो ये कहेगा कि हम सिर्फ खुदा से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं और उसके अलावा हम किसी से नहीं डरते। ये जो है उसका कंसेप्ट होगा और ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। और चाहे उसे आप गुंडई के वे में पावरफुल कह लें, लेकिन वो पावरफुल कंसेप्ट है। एक जो, अगर आप हिंदू से कहें कि जो हिंदू बच्चे से कहें कि बेटा जो हमारा हिंदुज़म क्या है, तो कहेगा भगवान जी की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, या हम पैर छूते हैं। वो बाकी कोई और चीज़ इस तरीके से जो वो बता नहीं पाएगा कि जो इक्वली पावरफुल हो, इक्वली कन्विंसिंग हो, या एटलीस्ट जो है इम्प्रेसिव हो। तो ये चीज़ जो नहीं होनी चाहिए। हमें अगर हिंदुओं को बचाना है तो चीज़ों को जो है वो हमें, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जो है वो इन चीज़ों को फैलाया जाए। अब क्या है दोस्तों कि हिंदुइज़्म हमारा रिलीजन ऐसा रहा है, ये ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है, इसमें कोई बुरा मानने की या कोई इसमें कोई मैं क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुइज़्म जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो किया है। ये नहीं है कि वो कहीं से किसी ने कहा कि मुझे इल्हाम आ गया, उसके बाद उसने तलवार निकाली और वो शुरू हो गया कि जो है वो हमें रिलीजन फैलाना है। ये धीरे धीरे लोगों ने इसको आत्मसात किया है, धीरे धीरे बढ़े हैं इसमें, फिर और नॉलेज क्रिएट हुई है, उस नॉलेज से बातों को निकाला है, उससे सार या तत्व निकाला है और फिर अपना रिलेशनशिप, गॉड का कंसेप्ट बनाया है, उस रिलेशनशिप को कायम किया है, उस गॉड को अटेन करने के। और गॉड को अटेन करने का मतलब यह है कि आपको अपनी जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी है, आपको अपना जो है वो सर्वाइव करना है। जो दास्तोवस्की ने कहा था कि आपकी जो क्या आपके लाइफ में एम होने चाहिए, वही गॉड को हम लोग, और गॉड को हम जाके कोई उनका हाथ पकड़ के हमें उनके साथ जो है वो मॉल में नहीं घूमने जाना है। हमें तो वो जो है गॉड को जो है इस तरीके से अटेन करना है कि गॉड का जो हमारे अंदर है, जिस पर्पज़ से भेजा गया उस पर्पज़ को हम अटेन करें। वो हमारे जो है ऋषियों मुनियों ने और पुराने जो हमारे सारे हिंदू हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो है वो ध्यान करके और सोच के और आर्गू करके इन सब चीज़ों को प्राप्त किया। अब चूँकि ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, हज़ारों सालों में ग्रो किया है, तो हम लोगों की जो है वो टेंडेंसी नहीं है वो कैसे भी बिल्कुल कि हम उसको प्रोसेलिटाइजेशन जिसे कहें कि उसका प्रचार प्रसार करने के, कोई हमारे पास कोई मॉन्क और जो है साधु संत जाके कहीं प्रचार साधु संत थे, वो अपना ठीक है खोल के बैठ जाते थे दुकान, मठ लगाते थे, या जो है वो अपना ही साधना में लगे रहते थे, या जो आया उसने ज्ञान, कोई सीकर आया उसको ज्ञान दे दिया। वो घूम घूम के प्रचार प्रसार नहीं करते थे। ना ही जो है वो हिंदुओं ने आर्मीज़ बनाई जो जाके जो है वहाँ क्रूसेडर्स की तरह जो है, या जो है वो गॉड्स आर्मी की तरह जाके मारकाट मचा के लोगों को फोर्स कन्वर्ट करें। तो हम लोग की आदत नहीं है, और वो आदत जो हमारी हज़ारों सालों से नहीं है, वो आदत एकदम से जो है वो डेवलप होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो मैं आपको प्लान दे रहा हूँ वो कंसेप्ट उसमें आता है, पिक्चर में आता है कि ये काम हमारे यहाँ सरकार को करना है, स्टेट को करना है ये काम।
और इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनने की बहुत ज़रूरत है। तो जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जो कंक्रीट चीज़ ये है कि 2030 के बाद हमको जो है सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र जो है वो डिक्लेयर होना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। अगर आज की तारीख में जो है ये इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन अगर जो है क्रिश्चियन कंट्री है, या कहने को सेकुलर हो लेकिन वो इफेक्टिवली क्रिश्चियन कंट्री है, अमेरिका है, वहाँ पर कोई जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई ध्यान नहीं है मुझे, बहुत से कंट्री ऐसे हैं यूरोप अमेरिका में कि जहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन ही जो है वो बन सकता है, राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो वो इफेक्टिवली वो क्रिश्चियन कंट्री हैं। तो ऐसे अगर और उन्होंने किसी को जो ऐसा नहीं है कि किसी को उन्होंने कत्ल गारत फैला रहे हैं या किसी से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक्टिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनना इसलिए ज़रूरी है कि उसको जो है ये जो सब बातें हैं और जो कि अनएक्सेप्शनेबल हैं, अनएक्सेप्शनल है कि मतलब इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, तो वो चीज़ें डिसेमिनेट करने में, फैलाने में और बच्चों को बताने में, क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं बताते, हम लोगों की नेचर नहीं रही है। इस्लाम में हर बच्चे को जो है मदरसे भेज के या घर में मौलवी बुला के कुरान सिखाया जाता है। और उस कुरान में क्या है, कुरान में यही है कि जो है वो जो सिंपल सी बात है, कुरान की सीधी सी बात यह है कि वो जिहाद करना है। जिहाद है, जिहाद हाईएस्ट ड्यूटी है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने जिहाद नहीं किया है, आप मुस्लिम हैं, तो आप क़यामत जो आएगी, अब पता नहीं कब आएगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, तब तक आप कब्र में जो है वो टांगे पटकते रहेंगे। अगर आपने शहीद किया है तो अल्लाह ने आपको फैसिलिटी दी है कि वो तुरंत आपको जो है जन्नत बख्श करके अपने बगल में बैठाएगा। तो वो जिहाद है। तो ये हर बच्चे को सिखाया जाता है, ये नॉलेज उसको दी जाती है। हमारे यहाँ जो बिल्कुल अच्छी नॉलेज है, जो बिल्कुल जिस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ले सकता, वो भी नहीं सिखाई जाती है। अब ये हमारी नेचर है। तो इसमें स्टेट को आना पड़ेगा भारत राष्ट्र बनाकर। और स्कूलों में जो है वो अभी नैतिक शिक्षा दी जाती है कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, सच बोलना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है समाज में उसमें वो फैल रही है। औरतें, आदमी जो है अपनी बीवियों का कत्ल कर रहे हैं, औरतें जो है वो प्रेमी के चक्कर में पड़ के बच्चों का कत्ल कर रही हैं, माँ बाप को घर से निकाल दिया, मार दिया, माँ बेटे को मार रही है, बेटा माँ को मार रहा है, सभी जगह, सभी कौमों में, हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब फैल रहा है। तो ये सब कहने से, और वो जो उस पर लिख दिया जाता है स्कूल की दीवारों पे जो पोस्टर लगे रहते हैं, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, कौन ऑनेस्ट है आज की तारीख में? तो ये सब जो है, ये हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो नैतिक भाई मैंने बताया ना, इस्लाम में तो जो नैतिक शिक्षा दी जाती है वो आपको पता है कि मेन नैतिक शिक्षा वहाँ पर क्या है। और हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो एक्चुअली नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वो दी नहीं जाती है। तो ये काम यहाँ स्टेट को आगे आना पड़ेगा और जो है स्कूलों में बचपन से, शुरू से, और उसको नैतिक शिक्षा देना, उसको फॉलो कराना, और ये सब जो है काम करना पड़ेगा। तो ये मेरा यहाँ पर कंक्रीट आइडिया था कि जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है 2030 के बाद जो है वो डिक्लेयर करना है। और उसका जो मेन काम वो है कि जो है वो बिल्कुल बच्चे को जो है वो नर्सरी और केजी क्लास से वो हिंदू एथोस और हिंदू मोरलिटी और हिंदू उसमें जो है वो शिक्षा देनी जो है वो शिक्षा देनी है। पहले हम जब बचपन में थे तो एक हमारे पूर्वज वगैरह, हालांकि वो कोई नैतिक शिक्षा उस तरीके से नहीं थी, पूर्वज वगैरह की हिंदी में किताब हुआ करती थी। मैं समझता हूँ कि वो उस तरीके की चीज़ बिल्कुल जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस जब से जो है वो पूरी तरह जो है मुसलमानों के उसमें आई, तो उन्होंने, और CBSE वगैरह, तो वो सब क्रिश्चियंस के अड्डे हैं क्रिश्चियनिटी पढ़ाने के, उन्होंने वो धीरे धीरे करके वो सब ख़त्म कर दी। तो किसी भी टाइप की नैतिक शिक्षा हमें ना घर पे मिलती है, ना हमें स्कूल में मिलती है, और मंदिर में क्या मिलती है ये सब जानते हैं। तो हमें इस जाहिलियत से जो है, जो हम पूरे जाहिलियत का एक कारवां चल रहा है, पूरा एक जो जाहिलियत की सुनामी चल रही है, हमें इस सब से बाहर आना है। और इसमें जो है बाई नेचर हम लोग जो है थोड़े से इनकैपेबल है, मैं कहूँगा, हिंदू। और इसमें स्टेट, हिंदू स्टेट है, ऑफकोर्स इंडिया हिंदू कंट्री है, हिंदू राष्ट्र होगा, स्टेट ये काम नहीं करेगी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अपने समाज को जो है पढ़ाने का, डायरेक्शन देने का, देश को बचाने का, और इस सब को नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो स्टेट को इसमें आगे आना है। और जैसे जैसे जो है 2030 के बाद से जो है वो मुस्लिम्स की पावर और मुस्लिम कंट्रीज़ की पावर जो है वो कम होना शुरू होगी, और यूरोप में स्ट्राइक फैलना शुरू होगी, वो इन सब चीज़ों पे जो है उनका ऑब्जेक्शन भी कम होता जाएगा। और जब ये देखेंगे कि इसका कोई अच्छे नतीजे निकलना है, ना कि ख़राब नतीजे निकलना है, तो वो हो सकता है कि फिर वो इस पर विरोध करना धीरे धीरे उनके ऑफकोर्स शुरू में उठेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम जो है लॉन्ग टर्म जो हमारे जो प्लान है वो क्या होना चाहिए और क्या हमें करना है उस बारे में विचार करेंगे। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आगे आने वाले एपिसोड में चीज़ें रखूँगा और वो आप जब बातें कमेंट करके अपने विचार देंगे इस पर, तभी मैं उनको फॉरवर्ड करके मैंने बताया ना मैं कोई सोशल साइंटिस्ट हूँ, ना रिलीजियस साइंटिस्ट हूँ आइंस्टाइन हूँ, ना मैं कोई साइंस का आइंस्टाइन हूँ, किसी भी तरीके का आइंस्टाइन नहीं हूँ। बस चीज़ों की चिंता है, सोचता हूँ थोड़ा सा और उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना सा है। तो आपके आइडियाज़ जो है बहुत हेल्प करेंगे, वो आप कमेंट में दें और लाइक कर रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको आगे भी फैलाएं, शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि ये सब डिस्कशन, ये सब बातें आगे बढ़ें। अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आपको आप अभी तक रुके हुए हैं तो आपको अच्छी लग रही है, मैं ये मानता हूँ। तो ये सब है, तो अभी विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदू।